जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, युवा का नेता कैसा हो, युवा का नेता कैसा हो, युवा का नेता कैसा हो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद, ऊंचा धरती आसमान रामविलास पासवान, ऊंचा धरती रामविलास, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अरुण भारतीय जिंदाबाद, जम्मू का सांसद कैसा हो, जम्मू का सांसद कैसा हो, अरुण भारतीय कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अरुण भारतीय कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अरुण भारतीय कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अरुण भारतीय, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, धरती आसमान रामविलास पासवान, ऊंचा धरती आसमान रामविलास पासवान, ऊंचा धरती आसमान रामविलास पासवान, का नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, सांसद कैसा हो। पटल में भी रक्षा मंत्री जी ने पुनः उसको क्लैरिफाई किया। अग्निवीर के लोगों ने खुद, अधिकारियों ने खुद उसको क्लैरिफाई किया कि जो एलओपी ने बोला वो झूठ बोला, कि अग्निवीर को मुआवजा नहीं मिल रहा, शहीद नहीं हो रहे, ये तमाम बातें जब आप सदन के पटल में जो विपक्ष झूठ बोल सकता है तो चुनाव में उन्होंने कैसे झूठ बोला होगा। और ये झूठी राजनीति बार-बार मैंने कहा और मैंने हमेशा बोलिए ना, बोलिए कि भैया बिहार में ये गलत है या ये नीति नहीं है, आपने विशेष राज के दर्जे की मांग की, हम लोग भी समर्थन है, ये बोलिए ना, भले वो प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, आपको गलत दृष्टि नहीं, इससे ये नियम कभी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप खुद प्राप्त करने के बाद कुछ भाषा की सोच के साथ गलत दृष्टि में मैं चाहूँगा विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। सरकार के पास छुपाने के लिए, सरकार के पास दबाने के लिए कुछ नहीं, सारी बातें हम लोग सार्वजनिक करने को तैयार है। विपक्ष हमसे सवाल करें, कटघरे में भी हम लोग हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। जहाँ हम लोग गलत होंगे विनम्रता से स्वीकार करेंगे, पर विपक्ष की ऐसी ओछी बातों को कतई मर्यादा में रहकर हमें स्वीकार नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ 400 पार के नारे में कहाँ कमी रही, इस पे मंथन लगातार चल रहा और कई जानकारियाँ आई भी हैं सामने। अब एलओपी का भाषण ही देख लीजिए, राहुल जी का जो भाषण सदन के पटल में उन्होंने रखा, जिस तरीके से चुनाव में झूठ बोलने का काम किया, वही झूठ उन्होंने सदन के पटल में ही बोलने का काम किया। कुछ राज्यों में संभवतः उनका झूठा नैरेटिव, विपक्ष का झूठा नैरेटिव, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। भाई, आज तो केंद्र में सरकार बन गई, अब अगले 5 साल विपक्ष इस बात का जवाब दे कि क्यों झूठ बोला इन्होंने। पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और आरक्षण, मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, हर मंच से मैंने कहा है कि दुनिया की, मैं देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर सके। आरक्षण जैसे था वैसे ही चलेगा, बल्कि हमारी सरकार ने इसको और मजबूत करने का काम किया। गाहे बगाहे आरक्षण को हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया, मेरे नेता ने मजबूत करने का काम किया। मंडल कमीशन को वीपी सिंह जी की सरकार में लागू करा के, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों
तभी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप देख जाते हैं तब आप दूसरे को चिढ़ाने की सोच के साथ तो आपको गलत दृष्टि में दिखाते हैं। मैं चाहूँगा कि विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। सरकार के पास छुपाने के लिए, सरकार के पास दबाने के लिए कुछ नहीं, सारी बातें हम लोग सार्वजनिक करने को तैयार हैं। विपक्ष हमसे सवाल करें, कटघरे में भी हम लोग हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। जहाँ हम लोग गलत होंगे विनम्रता से स्वीकार करेंगे, पर विपक्ष की ऐसी ओछी बातों को कतई मर्यादा में रहकर हमें स्वीकार नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ 400 पार के नारे में कहाँ कमी रही, इस पे मंथन लगातार चल और कई जानकारियाँ आई भी है सामने।